पिछले वीडियोस में हमने वैक्सीन के बारे में जाना था कि वैक्सीन क्या होती है, किस तरीके से वैक्सीन का निर्माण होता है, निर्माण के चरण क्या क्या है। कोरोना वायरस को लेकर के ही बात कर रहे हैं। मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं कि सारा का सारा निर्माण प्रक्रिया तो सारी वैक्सीन की जैसी होती है, लेकिन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, वो कोरोना वायरस को लेकर के ही है, क्योंकि वर्तमान में जो गहमा गहमी बची हुई है वो कोरोना वायरस की ही है। तो कोरोना वायरस के लिए हम किस तरीके से कौन कौन से वैक्सीन का निर्माण करते हैं, किस तरीके से करते हैं, पहले इसकी ये चर्चा की थी। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा नहीं, पूरे विश्व के लगभग सभी सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और जब वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो उस वैक्सीनेशन पे वैक्सीन करने पर बहुत सारे लोगों को सामने साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। साइड इफेक्ट जो नजर आ रहे हैं वो साइड इफेक्ट है कौन कौन से, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है वो देखिए। अभी आप देखिए वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो है आधे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, कुछ भी कोई फर्क नहीं है उनको, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं आधे व्यक्ति। कई जो व्यक्ति है नॉर्मल साइड इफेक्ट, नॉर्मल साइड इफेक्ट जैसे इसको सामान्य बोल सकते हो। सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कंधे पे दर्द, कंधे पे दर्द का मतलब होता है कि जिस स्थान पे उनको इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगी है, उस स्थान पर नॉर्मल दर्द करें। उसके बाद कई व्यक्तियों को ऐसा पाया है कि उनके शरीर में दर्द हो रहा है, उनके पूरा जो शरीर है उसमें थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है उसको। कई ऐसे हैं जो थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को थकान महसूस कर रहा है, जो उनकी बात कर रहा हूँ जिनके नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं, उनमें ये फर्क नजर आ रहा है। कई व्यक्ति ऐसे जिनको तेज ठंड लगती है, यानी बहुत ज्यादा सर्दी का आभास होता है, ठीक है। ये साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के। बहुत सारे 50% व्यक्तियों में इस तरीके के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। 100 में से 50% जो व्यक्ति हैं उनके अंदर इस तरीके के साइड इफेक्ट आएंगे जब भी आप वैक्सीन लगवाएंगे तो। और 50% ऐसे होंगे जिनको साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और जिनको नहीं होता वो खुश होते हैं एक तरीके से कि हमारे साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं। और जब वो खुश होते हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो जिनके हुए उनको भी तो कोई ना कोई रीजन चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे एंटीबॉडीज जो शरीर में बन रही है, हमारे शरीर पर ये वैक्सीन ज्यादा असर कर रही है, इसलिए साइड इफेक्ट हुआ है। आप भी देखते हो ना, ज्यादातर जैसे कोई दवाई है आंख में डालते हैं, उसमें जब डालने के बाद ज्यादा जलन हो तब हम क्या कहते हैं कि इसका असर ज्यादा हो, इसलिए ज्यादा जलन हो रही है, तो ये साइड इफेक्ट वाले लोग कहते हैं। अब किन किन लोगों के कुछ होता नहीं है, जैसे उनको कुछ पर आवाज से नहीं होता, जैसे 2-3 तरीके हैं उसमें। उस व्यक्ति की एज क्या है, एज यदि ज्यादा है तो इम्यून सिस्टम उसका कमजोर पड़ चुका होता है, उसकी वजह से साइड इफेक्ट। जैसे 60 से ऊपर वाले जो व्यक्ति थे उनको इस तरीके के साइड इफेक्ट बहुत कम मात्रा में लोगों को भी थे। बुढ़े जो लोग थे, वृद्ध जो लोग थे, उनको साइड इफेक्ट कम नजर आए थे। उसका यही कारण है उनका इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, ठीक है। बाकी को साइड इफेक्ट जैसे बुखार आएगा, कई व्यक्तियों को नॉर्मल बुखार आएगा जब वो लेंगे। देखिए साइड इफेक्ट असर कब दिखाई देता है, 5-6 घंटे तक सामान्य स्थिति रहती है। यदि आपने अभी वैक्सीन लगवाया है तो उसके 5-6 घंटे तक सामान्य स्थिति रहती है, लेकिन जिनको ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स आएंगे वो 5-6 घंटे के बाद आएंगे, और 5-6 घंटे के बाद वो 24 घंटे तक आपका शरीर पूरी तरीके से, कई व्यक्तियों को लगभग इतने सारे रिएक्शन दिखाई देते हैं, जैसे कंधे पर भी दर्द, शरीर में भी दर्द, थकान भी, तेज ठंड भी लगेगी, बुखार भी आएगा, और चौथा है चक्कर जैसा भाव। आपको ऐसा लगेगा कि खड़े होकर चल नहीं सकते, उनको चक्कर से आने लगेंगे। इस तरीके के साइड इफेक्ट को रहेंगे 24 घंटे तक, ठीक है। 5-6 घंटे बाद आएंगे और 24 घंटे तक वैसे साइड इफेक्ट्स है वो रहेंगे शरीर के अंदर। समझ आएगी बात। कई एक हमारी AEFI रिपोर्ट करने वाली है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी इससे बहुत कई लोग जिनको अत्यधिक तेज बुखार हुआ है, अत्यधिक बहुत ज्यादा तेज बुखार है, उनको कुछ हिलने डुलने की क्षमता तक शरीर के अंदर नहीं रही। कई लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा है, वैक्सीन के बाद की बात कर रहा हूँ, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु तक भी हो गई है, ठीक है। तब आप ये कहो कि सर आप कह रहे थे कि वैक्सीन लगवा लीजिए फिर मृत्यु क्यों हो रही है। देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम, इसके तथ्य क्या क्या निकले हैं। नेशनल कमेटी होती है हर देश में, एक नेशनल कमेटी होती है, वही इनका तथ्य निकालती है, वो इनका निष्कर्ष निकालती है। ये जो मेरे पास जो रिपोर्ट है जिसको मैं आधार मान करके चल रहा हूँ, ये रिपोर्ट पहले की है, जैसे 28 मार्च 2021 तक की रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक है। उसी के आधार पर ऐसे चल रहा है क्योंकि वही वैक्सीन है, वही कंपनी है, तो इसी के आधार पर आप आगे कर सकते हो।
28 मार्च 2021 तक वी फॉर वैक्सीनेशन होता है। 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी। कितने लोगों को? 6 करोड़ लोगों को। और AEFI की रिपोर्ट आई थी, उनके अनुसार 6 करोड़ में से 617 जो लोग थे वो वापस कोरोना संक्रमित हो गए थे। 6 करोड़ में से 617 लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे। अब इनमें से HOS मतलब हॉस्पिटल है, 305 व्यक्ति ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। और उनमें से डेथ हो गई थी 180 व्यक्तियों की, जिनको कोरोना वैक्सीन लगी थी। उसके बावजूद 617 लोगों को वापस कोरोना हुआ। 617 में से 305 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा और उनकी डेथ हो गई 180। वापस कोरोना होने का मतलब क्या था, मैंने पहले बताया था आपको, 4-5 स्टेज बताए थे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संक्रमित हो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। कई व्यक्तियों को नॉर्मल आभास होता है, कईयों को बुखार आता है, कईयों को औसत बुखार आता है। मतलब जहां तक हॉस्पिटल में वापस भर्ती ना कराना पड़े और जब तेज बुखार ना आए, सीवियर जब बुखार ना आए, तब तक आप आराम से मान सकते हो कि इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जब सीवियर बुखार से पहले की जो अवस्था थी ना, मैंने एफिकेसी रेट के बारे में बताया था, वही है ये। ठीक है, इस 6 करोड़ में से 617 थोड़े से सीरियस बुखार उनको हो गया था, बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया था। ठीक है, उनकी रिपोर्ट है। ऐसा नहीं सारे संक्रमितों की बात नहीं कर रहा हूँ। दोबारा यदि कई संक्रमित हुए भी हैं, दोबारा संक्रमित यदि हुए भी हैं, फिर भी उनकी कंडीशन खराब नहीं, वो नॉर्मल, एक बार उनको बुखार जैसा आभास हुआ, वो वापस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात हो रही है जो सीरियस हो गए थे। तो 6 करोड़ में से 617 व्यक्ति हैं वो थोड़े सीरियस हो गए थे। 305 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था और 180 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, एक डॉक्टर थे जैकब जॉन, प्रसिद्ध डॉक्टर है जिन्होंने इस कोरोना पे काम करने पिछले 1-1.5 साल से। उनकी रिपोर्ट है, उनके अनुसार जो 180 लोगों की मृत्यु हुई थी उनमें से 124 लोगों के ऊपर उसने मृत्यु के कारण के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, 124 में से उन्होंने पाया कि 93 लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु 3 दिनों के अंदर अंदर हो गई थी। 3 दिनों के अंदर अंदर का मतलब आज वैक्सीन लगी, 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो गई। और 18 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी 4 से 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई थी। और 11 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी 8 से लेकर के 28 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये उनका अध्ययन था। ठीक है, अब जब उनका अध्ययन हुआ, इस तरीके का निष्कर्ष निकाला गया कि मौतें तो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन मौतें तो हुई है। तब भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने यही AEFI जो है उन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब उन्होंने बताया कि जो 180 लोगों की जो मृत्यु हुई है, जब उन कंपनी ने देखा कि 180 लोगों की मृत्यु हुई है, तो भारत सरकार ने देखा कि उनकी मृत्यु का उस वैक्सीन के साथ कोई भी लिंक नहीं जुड़ा। मतलब ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया एक भी व्यक्ति के कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो वैक्सीन की वजह से हुई है। ठीक है, मतलब इनमें कोई लिंक नहीं, सिर्फ संयोग था। 6-6 करोड़ लोग हैं, 6-6 करोड़ लोगों में हम देखते हैं उनकी तो मृत्यु लिखी होगी जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा वो एक मात्र संयोग था, एक भी व्यक्ति की मृत्यु के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो उनकी जो मृत्यु है वो वैक्सीन की वजह से ही हुई है। एक भी व्यक्ति को पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। दूसरा, अब उनकी व्याख्या क्या की गई, कई लोगों ने बताया, प्रस्तुतिकरण किया गया, व्याख्या की गई, फिर भी देखते हैं मृत्यु के कारण क्या है। फिर यदि कोरोना वैक्सीन की वजह से मृत्यु नहीं हुई है तो फिर मृत्यु के कारण क्या है। मृत्यु का कारण पहला है एलर्जी। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज से लेकर के बहुत ज्यादा एलर्जी थी, अब हो सकता है उसको वैक्सीन से भी एलर्जी थी, उस एलर्जी की वजह से कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दूसरा है संयोग, मैंने पहले भी कहा था संयोग हो जाता है, कई बार होना होता है, तो संयोग हो गया होगा कि उनकी मृत्यु तो होनी थी। जैसे हार्ट अटैक आना था उनको, हार्ट अटैक की कोई मरीज है उनको हार्ट अटैक आना था, लेकिन जिस दिन वैक्सीन लगाई उससे 1 या 2 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ये है, तो ये जो 93% है, 93 लोग, 93 लोग हैं। देखिए आपको पता है एक वैक्सीन को यदि हम लगा रहे हैं तो एंटीबॉडी बनाने के लिए 14 दिनों का समय लगता है। अभी हम 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहे, सारा खेल जो 14 दिनों का बताया जा रहा है वो यही करना है कि एंटीबॉडीज के निर्माण में 14 दिनों का समय लगता है। यदि आज उसको वैक्सीन लगी है तो थोड़ा थोड़ा वो तो शुरू किया उन्होंने काम, 2 से 3 दिनों में, तो 2-3 दिनों में तो शुरू किया, तब तक 93 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इसका मतलब वो सिर्फ संयोग ही था। और उसके अलावा तीसरा कारण है रेयर साइड इफेक्ट्स। मैंने आपको वैक्सीन के अप्रूवल के लिए 3 चरण बताए थे।
और इमरजेंसी अप्रूवल दिया हुआ है सभी वैक्सीन को। फेज 1 में कौन सा था? लेबोरेटरी ट्रायल था, लेबोरेटरी जो ट्रायल था, उसके बाद ट्रायल्स ऑन एनिमल्स था। और फेज 2 में मैंने आपको बताया था कि पहले 60 से 70-80 एडल्ट को लेते हैं, उसके बाद 400-500 व्यक्तियों को लेते हैं, और फेज 3 में तो पूरी दुनिया में से अलग अलग जगह से लेते हैं जब ट्रायल करते हैं। लेकिन फेज 3 का ट्रायल तो अभी शुरू किया है, उससे पहले फेज 2 पर ही इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया था। और फेज 3 का मतलब ही मैंने क्या बताया था कि फेज 3 का मतलब ये होता है कि उस रेयर साइड इफेक्ट कहीं है, बहुत बहुत जटिल से जटिल, लाख लोगों में से 2-4 व्यक्तियों के बीच में भी कोई साइड इफेक्ट है, तो उन साइड इफेक्ट को चेक करना होता था, वो अभी चेक ही नहीं हुआ। तो हो सकता है कईयों के जो रेयर साइड इफेक्ट थे उनकी वजह से मृत्यु हुई। चौथी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण मैं भी यही मानता हूँ, खौफ। बहुत सारी जगह पे मैंने सुना है, देखा है भी है, न्यूज़पेपर्स में भी देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ कि कई जगह लोगों को वैक्सीन को लेकर के बहुत ज्यादा भय फैला हुआ है, और उस वैक्सीन के भय की वजह से ही उसके दिमाग में ऐसा था कि वैक्सीन लगाने से, बहुत जगह हमने ऐसा सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वही भय, उसी डर की वजह से भी बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उसी खौफ की वजह से। अब उसके दिमाग में, उसमें इतना खौफ था, तो वो इतना ज्यादा उसके दिमाग में खौफ है वैक्सीन को लेकर के जैसे लगी, क्योंकि आपको पता है कई बार जो मन से जुड़ी जो दिक्कत है वो शरीर में आ जाती है। हमारे मन में कोई दिक्कतें किसी चीज को लेकर के चल रही होती है, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि वो हमारे दिन रात एक एक चीज मन में अगर आ रही है, उसके एक एक तरीके का उनका भय आ रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी मृत्यु हो गई। ये 4 कारण थे, ऐसा एक भी कारण नहीं था जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु है वो कोरोना वैक्सीन के लगने के कारण ही हुई हो। ठीक है, अब देखिए, अब उसमें जो डेथ रेट क्या थी, हमने 6 करोड़ लोगों के ऊपर वैक्सीन किया था, मृत्यु 180 गुणा 100% निकाला गया तो 0.0003% लोगों की मृत्यु हुई है। 0.0003% ही लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और अब सीधी से अगर बात करें तो 10 लाख में से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है जिनको कोरोना वैक्सीन लग गया था, और लगने के बाद में 10 लाख व्यक्तियों में से मात्र 3 व्यक्तियों की ही मृत्यु हुई है। ठीक है, हम इसके लिए सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं, अपने आप को इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। पहला, जो हमारे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, बड़ी कमी है हमारे, मतलब सूचनाओं को गुप्त तरीके से रखना, सूचनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती है। ये बात मान के चलिए भारत में ऐसा हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति है, सूचनाओं को कईयों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं कम कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये होना चाहिए कि पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से करवा देना चाहिए, उस शरीर का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। उससे हमें, मान लीजिए, देखिए अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, पहले वेरिएंट दूसरा था जब कोरोना की पहली लहर आई थी, अब जो दूसरी लहर है उसमें वेरिएंट अलग है। तो हो सकता है कि जो इंजेक्शन उसको लगा वो पहले वेरिएंट का लगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो कोरोना का वेरिएंट कौन सा था, दूसरा था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यदि हम पोस्टमार्टम ढंग से करें तो हमें ये भी पता चल सकता है कि उसमें वेरिएंट पहले वाला था या दूसरे वाला था, ये कारण है। तीसरा, लिंग, मतलब कितने लोग, महिलाओं की मृत्यु हुई, कितने पुरुषों की मृत्यु हुई, ये भी हमें जांच करना चाहिए। एज, कितनी उम्र के लोगों की ज्यादा मृत्यु हो रही है। एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, किस तरीके के वातावरण में रहने वाले लोगों की ज्यादा मृत्यु हो रही है। ठीक है, और चौथी बात मैंने पहले बता दी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, सही तथ्य हमारे सामने यदि सरकार प्रस्तुत करे, व्यक्ति प्रस्तुत करे, कंपनियां प्रस्तुत करे, तो लोग वास्तविक रूप से इतने समझदार हैं, सारे के सारे जो लोग हैं 10 वर्ष की उम्र के व्यक्ति हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे अच्छे तरीके से समझदार है, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी अच्छी तरीके से वो कोरोना से डर भी रहे हैं और लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं। तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए, और इस तरीके की यदि पारदर्शिता रहे तो हमें पूरी तरीके से इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल दी जाए, तब हमें पता, तब हमें उसको थोड़ा अच्छी तरीके से उसके इनके साथ ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि वास्तविक आंकड़े देखते हैं कि कोरोना के इंजेक्शन लगने के बाद कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये हम वास्तविक रूप से अभी देखते हैं।